5 चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में सरकार बनाने की जद्दोजहद जारी रहेगी और 3 विधायक जो सांसद बन गए उन जगहों पर उपचुनाव किए जाएंगे और वो पहले फेज के साथ ही होंगे, पहले चरण के साथ ही होंगे। तो पहली खबर तो यह है कि दिल्ली में इस वक्त चुनाव बनाने की जोड़तोड़ जारी रहेगी और विधानसभा भंग करने का ऐलान नहीं किया गया है सरकार की तरफ से। तो 3 सीटों की मियाद चूंकि 24 तारीख को खत्म हो रही है, उस लिहाज से 1 महीने पहले किसी भी हालत में इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना था, तो इलेक्शन कमीशन ने निर्णय आज ले लिया। दूसरी बड़ी बात है कि 5 चरण में चुनाव होंगे और 5 चरणों के चुनाव के दौरान भी जम्मू कश्मीर को लेकर जो सबसे ज्यादा सवाल पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त से कि क्या हालात वहां पर इस तरीके के हैं कि चुनाव हो सकते हैं, उस लिहाज से चुनाव आयुक्त का बहुत साफ तौर पर कहना है जितने भी पार्टीज हैं चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे उसमें शिरकत करने के लिए या उसे सफल बनाने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस जो भी हो, उन सब का कहना है कि चुनाव कराए जा सकते हैं। वोट ऑफ परसेंटेज हमेशा से लो रहा है कश्मीर में चुनाव के मद्देनजर, उस दिशा में उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। लेकिन 5 चरणों के चुनाव होंगे और 23 दिसंबर को परिणाम आएंगे, यानी गिनती जो होगी वो 23 दिसंबर को होगी और ये सिलसिला 25 नवंबर पहले फेज से शुरू होगा। 25 नवंबर, 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14 दिसंबर और 20 दिसंबर 5 हिस्सों में है। दोनों जगहों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता चुनाव आयोग समझ रहा है और उसने बहुत साफ तौर पर कहा है दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर सुरक्षा मायने रहती है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है जो कि खास तौर से माओवाद से प्रभावित है। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हम अपने रिपोर्टरों के पास चूंकि चल रहे हैं। अश्वनी, बाढ़ का प्रभाव बहुत हद तक कश्मीर या कहीं घाटी के इलाके में बहुत जबरदस्त था, लेकिन जम्मू में इलेक्शन के ऐलान के साथ अब क्या राजनीतिक दल राहत छोड़कर चुनावी तैयारी में लग जाएंगे या राहत ही चुनावी तैयारी का हिस्सा बन जाएगा? जी, साफ जाहिर है कि प्रसून की जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, पर्टिकुलरली जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ रही है वो पहले भी हाइपर सेंसिटिव होती थी, इस दफ़ा भी वहाँ पर इंतज़ाम किए जाएंगे और लोगों में एक्टिविटीज़ शुरू हो गई हैं। और बीजेपी जो है, जो कि उनका मिशन 44 है, उससे पहले ही पिछले 1 साल से वो काम कर रही है और जिस तरह का उनको उम्मीद है कि वो अपना तेज़ी करेगी। बाकी जो है कांग्रेस भी एक्टिविटी शुरू कर चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी थोड़ा सा डर था कि कश्मीर वादी में शायद वोट परसेंटेज कम होगी क्योंकि वहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति की वजह से शायद लोग कम आएंगे। अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त क्या हो जाएगा। इसकी वजह से जम्मू का इलाका, तो 5 चरणों में चुनाव होंगे कश्मीर और झारखंड के। इन 5 चरणों के चुनाव में दिल्ली के 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे और ये 3 सीट जो दिल्ली की है यहां पर मतदान 25 नवंबर को होंगे। तो 25 नवंबर को, हालांकि ये अभी क्षेत्र के क्षेत्रवार तरीके से थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन 5 चरणों में मुलाकात में दिल्ली में जो महरौली, तुगलकाबाद और कृष्णानगर में मतदान होना है। तीनों जगहों के विधायक सांसद बन चुके हैं और उनमें से एक तो सांसद बनकर देश के स्वास्थ्य मंत्री भी बन चुके हैं। तो दिल्ली में फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है कि विधानसभा भंग हो रही है और चुनाव हो रहे हैं। दरअसल जिन 3 सीटों पर खाली हुई थी, जो 3 सीट वहां पर चुनाव हो रहे हैं, इन 3 से भी असमंजस की स्थिति दिल्ली में बनी रहेगी क्योंकि किसी के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में जाहिर है सरकार बनाने की स्थिति इन 3 परिणाम आने के बाद फिर क्या बनती है उस दिशा में चली जाएगी। दूसरा हिस्सा जम्मू कश्मीर का जो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर से घाटी का पूरा इलाका जो है अपने तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। 40,000 से ज़्यादा परिवारों को किसी तरीके से टेंट मुहैया करा दिया जाए, ये सरकार के आंकड़े हैं, जिसमें उसने डच कंपनी से समझौता किया है। 80,000 का एक टेंट पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच 1 लाख परिवार अब भी किसी ना किसी तरीके से ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जहां पर एक सवाल ये था कि क्या चुनाव इस वक्त कराया जाना चाहिए या नहीं कराया जाना चाहिए। और तीसरी स्थिति झारखंड की है जो कि माओवाद प्रभावित इलाका। 5 चरणों में यहाँ पर भी वोटिंग होगी और वोटिंग के लिए सुरक्षा एक अहम और संवेदनशील मुद्दा माना गया है। इसलिए जिस स्तर पे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी, जाहिर है दोनों जगहों पर तैनाती काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन 5 चरणों के चुनाव होने जा रहे हैं और इन सब के बीच अब हमारे साथ
स्टूडियो में दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये हम बताएं इससे पहले हम चलें। अश्वनी, एक अशरफ हमारे साथ जुड़े, लेकिन एक सवाल आपसे जरा पूछना चाहेंगे, क्या कश्मीर घाटी के भीतर ये लोगों के जहन में था कि चुनाव का ऐलान हो जाएगा? जी प्रसून, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने हालांकि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह को पहले बोल दिया था कि वोट परसेंटेज कम बढ़ेगी, जबकि लोगों के पास घर रहने के लिए नहीं है, लोग किस तरह बाहर वोट डालने के लिए आएंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टैंड रहा है, और जो कि रूलिंग पार्टी में भी है, और कांग्रेस जो है दोनों साइड में चल रही थी। अगर इलेक्शन हो जाता है तब भी ठीक है, अगर नहीं होता तब भी ठीक है। तो मगर चीफ मिनिस्टर का एक स्टैंड था कि जो अभी जो पोस्टपोन किए जाने चाहिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जितना भी नेगेटिव वोटिंग होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फ़ायदा नहीं होगा उससे, और जो सरकार को बाकी जो पार्टीज़ को उनको फ़ायदा हो जाएगा। इसकी वजह से उन्होंने कहा था कि अभी जो है पोलिंग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि लोगों में परेशानी है, लोगों के पास घर नहीं है। आने वाले दिनों में लोगों को घर मकान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो रहा है। इसकी वजह से जो है सरकार का ये एक मत था, और सरकार ने एक अपना स्टेटस दे दिया था कि अभी नहीं होना चाहिए। मगर जो जिस तरह से चुनाव हुआ है, तो अभी देखना है कि कितनी परसेंटेज जो है वोट की हो पाएगी, और उसके हिसाब से कितना इम्प्लीमेंट होगा। चलिए, ये फायदा मुनाफा राजनीतिक दलों का नहीं, इस बार लोगों की बात हो रही थी कि वहां पर लोगों को किस रूप में, कैसे वोट देने की मानसिकता में किस रूप में आ पाएंगे, उस दिशा में चलेंगे। दिल्ली में हमारे साथ संजय या बालकृष्ण कोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और झारखंड में रोहित हमारे साथ कुछ देर में जुड़ जाएंगे। हम सब जगह पर चलेंगे। उर्मिलेश जी, ये फैसला कितना बड़ा है या कितना महत्वपूर्ण है कश्मीर के चुनाव खासतौर से, और दिल्ली के 3 उपचुनाव? देखिए, कश्मीर से अगर शुरुआत मैं करूं तो कश्मीर में चुनाव तो निश्चित था कि होना ही भी, लेकिन अब ये था कि मिक्स्ड ओपिनियन थी कि कश्मीर वैली में खासकर 8-10 सीटें जो बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित रही हैं, बल्कि इस तरह की बाढ़ इतिहास में कभी नहीं आई थी ऐसा माना जाता है। लेकिन ये कश्मीर वैली पूरा नहीं, अगर आप उत्तर कश्मीर और साउथ कश्मीर दोनों की सीटें अगर जोड़िए तो करीब 10 सीटें आती हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। तो ये जो ज़्यादा शिकायत थी, ज़्यादा जो... अब एक मिनट जरा सा रोक रहे हैं, एक बड़ी खबर इस वक्त के बीच आ रही है, क्योंकि जानकारी यह भी आ रही है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विधानसभा भंग करने का भी जिक्र किया है। तो ऐसे में ये 3 उपचुनाव नहीं भी हो सकते हैं। संजय, क्या जानकारी है इस बारे में? कुछ इलेक्शन कमिश्नर का कुछ कहना था? एक बार सवाल फिर से दोहरा देंगे प्रसून। क्या दिल्ली में 3 जो उपचुनाव हो रहे हैं सीटों से इतर यह भी एक खबर आ रही है कि एलजी ने कहना है कि विधानसभा भंग करा के चुनाव कराए जाएं, क्या ऐसी स्थिति भी पूछी गई? ये पूछा गया, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमिश्नर ने साफ ये कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, कि जिस तरह से चुनाव का ये उपचुनाव का ऐलान हुआ है उसमें अभी तक चूंकि विधानसभा सस्पेंशन आर्टिकल की स्थिति में है, लिहाजा चुनाव कराने ही होंगे उपचुनाव। और ये एक तरह का संकेत भी है कि जब उपचुनाव हो रहे हैं तो जाहिर है कि अगले भाजपा और बाकी पार्टियां पूरी कोशिश करेंगी कि इसी विधानसभा को आगे कंटिन्यू किया जाए और उसके लिए रास्ता देखा जाए। लेकिन फिलहाल ये संकेत तो साफ साफ नजर आता है कि अभी निकट भविष्य में विधानसभा भंग नहीं हो रही है, और चूंकि ये 3 विधानसभा के जो चुनाव है ये कराए जा रहे हैं। संजय, टेक्निकल पॉइंट ये है कि 24 नवंबर आखिरी डेट थी इलेक्शन कमीशन के सामने कि उसको किसी भी हालत में, उस समय 3 के मियाद खत्म हो रही है, 3 विधायक जो सांसद बन गए हैं। क्या चुनाव आयोग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि उनकी एलजी से कोई बात हुई है, या फिर उन्होंने टेक्निकली देखा कि 1 महीने पहले उन्हें ऐलान करना पड़ता है कि हम चुनाव कराएंगे इन जगहों पर, इन 3 जगहों पर, वो एक मियाद होती है टेक्निकली? तो चुनाव आयोग का क्या कहना है, एलजी से कोई बात हुई है या नहीं? जी, चुनाव आयोग ने यह कहा कि वो टेक्निकल ग्राउंड पर यहां चुनाव करा रहे हैं, चूंकि सरकार की तरफ से या एलजी की तरफ से इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है और कोई संकेत नहीं मिला है। लिहाजा टेक्निकल ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग इन 3 सीटों पर उपचुनाव कराने जा रहा है। लेकिन 28 अक्टूबर को सरकार को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात भी रखनी है संजय, तो क्या यह माना जाए, या चुनाव आयोग ने इसको स्पष्ट किया कि इस अगले 2-3 दिनों में अगर एलजी कोई निर्णय ले लेते हैं तब यह चीज बदल जाएगी झटके में? लेकिन इस पर अभी चुनाव आयोग ने पूरी डिटेल्स में बिल्कुल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि इनके डेट एक्सपायर हो रहा है और उसके पहले उपचुनाव कराने हैं, लिहाजा उन्होंने इन 3 सीटों पर चुनाव कराने का शेड्यूल तैयार किया है और इस पर चुनाव होंगे। लेकिन 28 को अगर एलजी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया जाता है
कि विधानसभा भंग कराई जाए, तो ऐसे में ये 3 उपचुनाव रुक जाएंगे और फिर नए तरीके से राज्य में चुनाव का ऐलान होगा। बिल्कुल, तब तक हो सकता है नोटिफिकेशन आने के पहले ही। नोटिफिकेशन का ये कहा गया है कि 29 तारीख को नोटिफिकेशन होगा, 28 और 29 तारीख को दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए। लिहाजा ये डेट बहुत क्रूशियल है और इसमें संवैधानिक पचड़ा फंस सकता है, क्योंकि उसी दिन नोटिफिकेशन होना है और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में आपको रोक रहे हैं। बीजेपी की प्रतिक्रिया आ रही है कि संबित पात्रा इस पे क्या कह रहे हैं, जरा संबित पात्रा ने जीत की मुनादी भी कर दी। सिलसिला लगातार देखा जा रहा है, लेकिन हम उर्मिलेश जी इसी बात को जरा आगे बढ़ाएंगे। ये जो है 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जाना है, नोटिफिकेशन की तारीख 29 है, 3 सीटों के उपचुनाव का ऐलान हो गया है। आपस में संवादहीनता है या फिर ये माना जाए कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम करे? एग्जैक्टली, इलेक्शन कमीशन तकनीकी मसलों को सबसे पहले देखता है, जो संवैधानिक उसकी तकनीकी ज़रूरतें हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया है, मैं समझता हूँ कि वो संवैधानिक जो बाध्यता है, जो तकनीकी ज़रूरतें हैं, उसके मद्देनज़र किया है। जैसे ही यहाँ की विधानसभा का फैसला चाहे सुप्रीम कोर्ट के जरिए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए हो जाएगा, ये तीनों जो विधानसभा की सीटों का उपचुनाव है जाहिर है स्थगित कर दिया जाएगा। अगर कल्पना कीजिए वो ऐलान करते हैं कि नहीं साहब नया चुनाव होगा, तो ये इनफ्लक्चुअस हो जाएगा। इसको फिर से इनको अपनी उद्घोषणा को संशोधित करना पड़ेगा। इसका मतलब है लेकिन इसका एक संकेत फैसला होना होगा। लेकिन एक संकेत ये भी है प्रसून कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जो शासन चलाने वाले, सत्ता संचालन करने वाले लोग हैं, कहीं वो इसी विधानसभा में नई सरकार बनाने का कोई नक्शा तो नहीं देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये 3 विधानसभाई उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और शुद्ध रूप से ये संवैधानिक बाध्यता पूरा कर रहा है इलेक्शन कमीशन, जो उसको करना चाहिए, जो उसका काम है, वो पॉलिटिकल मास्टर से कोई डिक्टेट नहीं लेता, तो मैं मानता हूँ कि ये जो विधानसभा के उपचुनाव हैं, अगर घोषणा होती है इस बीच में नए विधानसभा चुनाव की, तो ये निष्प्रभावी हो जाएंगे। फिर से वो नोटिफिकेशन जारी कर देगा इलेक्शन कमीशन। आप अगर बगर क्यों कर रहे हैं, क्या होगा आप सीधे बताइए। ये कहना ये सरकार बनाने की हो रही है। देखिए सरकार तो हर हालत में बननी है। हाँ। अब सवाल इस बात का है कि ये जो फैसला है कि ये होगा या वो होगा, ये तो बहुत कठिन है कहना, और मैं ज्योतिष में कतई यकीन नहीं करता। क्या राय है आपकी? हम दिल्ली पर एक कमेंट जरूर कर दें इससे पहले। मैं प्रिंसिपली इनकी बात से एग्री हूँ, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है प्रसून, जब भी इलेक्शन तय होते हैं तो वहाँ के लोकल प्रशासन से राय मशवरा ज़रूर लिया जाता है। तो राय मशवरा हुआ होगा, और अभी इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको पढ़ना मुझे लगता है नामुमकिन है। इसके लिए हमें 2-3 दिन वेट तो करना पड़ेगा। 23 दिसंबर को नई सरकार किसकी बनेगी उस दिशा में जाएगा और 25 नवंबर से सिलसिला शुरू होगा। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की 3 सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। हम 40 सेकंड का और वक्त निकाल रहे हैं दिल्ली के लिए ही, क्योंकि दिल्ली की बात और नेता जुड़ेंगे सामने आएंगे। शशिशेखर जी, ये सवाल हर जहन में होगा। 1 मिनट, अशरफ, हमारी आवाज अब तक आ रही है तो बताइए, क्या कश्मीर के लोग तैयार हैं चुनाव के लिए? इस मानसिकता में थे कि आज ऐलान हो जाएगा? हाँ प्रसून जी, कहीं ना कहीं लोग अब ये मन बना चुके थे कि चुनाव जो हैं दिसंबर के महीने में ही भी होंगे। और मैं अभी तक कई लोगों से मेरी बात हुई और मिला जुला रेस्पॉन्स है चुनावों की तारीख को लेकर, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं कि बेहतर है कि ये निपट ही जाए चुनाव, और सर्दी के मौसम में ही निपट जाए, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद होने वाले हैं दिसंबर में। और पहले ही जो शिक्षा विभाग है उसने घोषणा की है कि बाढ़ के कारण जो 1.5 महीने तक स्कूल कॉलेज बंद थे, अब जो परीक्षाएं हैं वो नवंबर में ली जाती थी, वो पहले ही फैसला हुआ है कि वो मार्च में अब होंगी। तो कहीं ना कहीं उस तरफ से भी चुनावों के लिए माहौल साजगार है। दूसरी तरफ जो पर्यटन से सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं कश्मीर में, वो भी मानते हैं कि अगर दिसंबर में चुनाव निपट जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो मार्च से फिर पर्यटन सीजन जम्मू कश्मीर में शुरू होगा उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। करीब 35 लोगों से मेरी बात हुई, सबका यही कहना था, उनमें से अधिकतर लोगों का, कि बेहतर है कि चुनाव निपट जाए। तो एक जो लंबा एक इसके साथ समय बीता है, तो वो अभी तो हाल फिलहाल में ही निपट जाए, तो फिर उसके बाद चुनाव के बाद जो नई सरकार आए वो फिर काम करे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के लोग भी हैं, चाहे बाढ़ प्रभावित हो दूसरे हो, वो भी अपने लिए जो जस्तजू है या जो काम है वो फिर आगे कर सके। तो जी, हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है, हम आपके पास आएंगे, लेकिन आखिरी लाइन आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है, नई सरकार आए तो वो काम करे। दरअसल इस दौर में राहत से लोग बहुत ही परेशान थे, और जिस लहजे में बाढ़ आई और उसके बाद जिस स्थिति में सरकार मसलन थी ही नहीं,